Hello everyone. Today we will learn exercise 3.3 question 3. Form the pair of linear equations for the following problems and find the solution by substitution method. उसके दो क्वेश्चंस हमने देख लिए. Now we will start with question number 3. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल. तो वो हमें सपोज करना है. सपोज कॉस्ट ऑफ अ बैट इज X rupees and cost of a ball is Y rupees. ये हमने सपोज किया. अब देखिए आगे कितना बाय किया है. बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स. अगर एक बैट की कॉस्ट X रुपीज़ है तो 7 बैट्स की कितनी होगी? 7X रुपीज़, राइट. एंड एक बॉल की प्राइस Y रुपीज़ है तो 6 बॉल्स की कितनी होगी? 6Y रुपीज़. और इन दोनों का मिला के दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है? 3,800. तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800. उसी तरह से लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. अगर एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 3 बैट्स की कितनी होगी? 3x रुपीज़. एंड एक बॉल की प्राइस y रुपीज़ है तो 5 बॉल्स की कितनी होगी? 5y रुपीज़. और इन दोनों की टोटल कॉस्ट क्या है? 1,750. तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750. अब हमें दो इक्वेशंस मिल गए. अब क्या करना है? हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है, उसमें से x या तो y को सब्जेक्ट बनाना है. तो लेट्स स्टार्ट विद इक्वेशन नंबर 1. 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800. अगर हम 6y को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाए और x को सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा? 7x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y. ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवीजन में. x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7. ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. अब क्या करना है हमें? इक्वेशन 3 में से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इन इक्वेशन नंबर 2. पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. देखिए इक्वेशन 2 क्या है? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750. इसमें हमें x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है. 3 इन द ब्रैकेट 3,800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750. ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा. 3,800 माइनस 6y मल्टीप्लाई बाय 3. तो क्या होगा? 3,800 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 11,400 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6y इज 18y और इसके डिनोमिनेटर में है 7. ओके. प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750. अब ये 7 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा. देखिए 11,400 माइनस 18y प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5y इज 35y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1,750 इज 12,250. अब क्या करना है हमें? y वाले टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ. माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 12,250. ये इस तरफ जाएगा तो माइनस 11,400. अब
माइनस 18y प्लस 35y इज 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400 इज 850. y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाय 17. तो क्या मिलेगा हमें? y इज इक्वल टू 50. तो हमें y की वैल्यू मिल गई. अब क्या करना है हमें? y की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. सपोज हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 3. पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3. क्या है इक्वेशन 3? x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7. ओके, अब इसमें हमें पुट करना है y इज इक्वल टू 50. x is equal to 3,800 minus 6, y is 50 divided by 7. x is equal to 3,800 minus 6 multiplied by 50 is 300 divided by 7. 3,800 minus 300 is 3,500 divided by 7. So x is equal to 500. तो हमें दोनों की x और y दोनों की वैल्यूज़ मिल गई. अब हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. और हमने सपोज किया था कॉस्ट ऑफ अ बैट इज़ x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज़ y रुपीज़. तो हमें यहाँ पर x एंड y दोनों की वैल्यूज़ मिल गई. तो हम लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ अ बैट इज़ 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अ ball is 50 rupees, right? Okay, now question number 4. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For the distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? अब इतना बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन देख के आपको घबरा नहीं जाना है, बहुत ईजी सम है. देखिए, हमें जो फाइंड करना है सबसे पहले हम वो सपोज कर लेंगे. क्या फाइंड करना है हमें? फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर. तो हम सबसे पहले लिखेंगे सपोज फिक्स्ड चार्ज इज x रुपीज़, राइट. और दूसरा क्या है? चार्ज पर किलोमीटर. एंड चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपीज़. ये हमने सपोज कर लिया. ओके, अब देखिए क्या दोनों इक्वेशंस कैसे बनाने हैं हमें. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105. 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने पैसे लगेंगे? 105. और उसमें फिक्स चार्ज भी है और हमें दिया गया है कितना डिस्टेंस? 10 किलोमीटर. तो देखिए सबसे पहले फिक्स चार्ज हम x लिख देंगे, राइट. अब हमने सपोज किया है चार्ज पर किलोमीटर इज़ y रुपीज़. 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए y रुपीज़ लगेंगे. तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे? 10y रुपीज़, राइट. और इन दोनों का टोटल कॉस्ट है 105. ये बन गया इक्वेशन नंबर 1. समझ आया आपको? अब देखिए ऐसे ही हम दूसरा इक्वेशन बनाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा. एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ रुपीज़ 155. नाउ 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए कितना पे करते हैं? 155. उसमें भी फिक्स चार्ज है x रुपीज़, राइट. ओके, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज़ y रुपीज़. 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज़ है तो 15 किलोमीटर का कितना होगा? 15y रुपीज़. और इन दोनों का मिला के टोटल कॉस्ट क्या है? 155. सो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155. ये बन गया इक्वेशन नंबर 2. अब हमें दोनों इक्वेशंस मिल गए. अब क्या करना है हमें? सब्सटीट्यूशन मेथड से x एंड y फाइंड करना है. सिंपल. सपोज हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1. x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. 10y को हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? x को सब्जेक्ट बनाएंगे. x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y. और ये बन गया इक्वेशन नंबर 3.
अब क्या करना है हमें, इक्वेशन नंबर 3 में से x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इन इक्वेशन नंबर 2. पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. ओके, इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155. इसमें हमें x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y पुट करना है. 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. अब हमें y वाले टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ ऐसे रीअरेंज करना है. माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 105. माइनस 10y प्लस 15y इज 5y. 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 is 50. So 5y is equal to 50. That means y is equal to 10. y की वैल्यू मिल गई हमें. अब क्या करना है हमें, y की वैल्यू इक्वेशन 1, 2 या 3 तीनों में से किसी एक में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. पुट y is equal to 10 in इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 क्या था, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y. इसमें हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 10. 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100. 105 माइनस 100, सो x इज इक्वल टू 5. ओके, तो हमें x और y दोनों की वैल्यूज मिल गई. हमें फाइंड क्या करना था, क्या था, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर. तो फिक्स चार्ज हमने सपोज करा था x रुपीज़ एंड पर किलोमीटर चार्ज था y रुपीज़. तो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर, फिक्स्ड चार्ज इज x क्या है, 5 रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपीज़ और y क्या मिला हमें 10, सो इट्स 10 रुपीज़. ओके, अब यहाँ पर सम ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे भी हमें फाइंड करना है. क्या, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स. फॉर 25 किलोमीटर्स क्या पे करना पड़ेगा उससे, फिक्स चार्ज x तो पे करना ही है, प्लस पर किलोमीटर चार्ज y रुपीज़ है. तो 25 किलोमीटर का कितना होगा, 25y. तो हमें ये x प्लस 25y फाइंड करना है और इसमें हमें x और y की वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमने फाइंड करी. x इज़ 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय y इज़ 10. सो 5 प्लस 250, 255 रुपीज़ इतना पे करना पड़ेगा फॉर 25 किलोमीटर जर्नी. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. थैंक यू.